बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिसेंट हैवी स्नोफॉल का स्पेल आया, दिन 12 बजे से हमारी कोऑर्डिनेशन थी ऑन सोशल मीडिया इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे कि जितना भी हम मरी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं, हमने उसमें अपना पूरा जोर लगाया। क्योंकि एक सिटीज़न या पूरा फोरम जब तक अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो। फिर ये सिचुएशन वर्स तब होना शुरू हुई कि शाम 6 बजे जब कार्ट रोड मरी ब्लॉक होना शुरू हुआ, फिर आपका बॉटल नेक बना कुल्डन्ना। क्यों कि गिलियात ने अपने तमाम टूरिस्ट को आउट कर दिया और गिलियात को उन्होंने टोटल क्लोज कर दिया और उसकी जितनी ट्रैफिक थी वो पंजाब को रिसीव होगी। अब जब पंजाब को रिसीव हुई तो आपका कुल्डन्ना बॉटल नेक बन गया, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ से निकलूँ, एक्सप्रेस वे से जाऊँ। और जब कुल्डन्ना से वो चिका गली है, ये बॉटल नेक, जब GPO से आप जिगा गली है बॉटल नेक, फिर आपको सैनी बैंक बॉटल नेक मिला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बेहतर दफ़ा मैसेजेस किए कि आप अपनी नफरी को बढ़ाएं, सिचुएशन वर्स होती जा रही है। रात 9 बजे की कोऑर्डिनेशन मेरे पास अभी भी है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम मैनेज कर लेंगे। हमने कहा इस सिचुएशन में मैनेज नहीं होता कि जहाँ पे सुबह 10 बजे खड़ी थी अभी तक वहीं खड़ी है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ख्वार हो रहे हैं। और इस सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ जिगा गली पे काम जारी था, बाकी किसी जगह पे भी मशीन चल नहीं सकती थी। क्योंकि इससे पहले जब मरी स्नोफॉल हुई है, एक कोऑर्डिनेशन होती थी कि हमारी 3 मशीन्स प्रॉपरली हर टाइम इनके ऑपरेटर्स के साथ जिगा गली मौजूद होती थी। 2 मशीन्स जिनको आप रोलर कहते हैं वो GPO चौक पे खड़ी होती थी, उसके साथ एक कुल्डन्ना स्टे करती थी और एक सैनी बैंक। ये वो रूट होते थे कि जैसी स्नोफॉल स्टार्ट होता था फ़ौरन से आपकी ये जो हाईवे डिपार्टमेंट की मशीनरी है ये मूव ऑन होती थी, ये अपने काम में लग पड़ते थे। इनके साथ स्नो व्हीकल स्टार्ट होती थी और जो उनके साथ सॉल्ट जो स्प्रिंकल करते हुए वो रोड्स को क्लियर करते चलते थे। उस सिचुएशन में जब भी गाड़ी उसके ऊपर चलती थी तो कम से कम स्लिप नहीं होती थी और आपकी ट्रैफिक कहीं जाम नहीं होती थी। इससे पहले भी स्नोफॉल होती रही है, इससे बाद भी होती रहेगी, लेकिन जब तक प्रॉपर प्लानिंग जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होगी तब तक मरी के हालात जो स्नोफॉल में है इस तरह कंट्रोल नहीं हुए जिस तरह इस बार हुए हैं। 5 किलोमीटर का रेडियस है पंजाब हुकूमत, और ये सबसे बड़ा जो टूरिस्ट पॉइंट है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट अगर हम कहें तो ये झूठ नहीं होगा। ये 5 किलोमीटर के रेडियस को कंट्रोल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और जब आप ये एज्यूम करके बैठ जाते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी, हम कर लेंगे, तो चीज़ें नहीं होती। आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। सिर्फ प्लानिंग से भी काम नहीं होता। आप अच्छे अच्छे प्लान्स बना लें, क्वाड मीटिंग्स कर लें, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो रिजल्ट वो होता है जो कल रात यहाँ पे हुआ। और इंतहाई अफसोसनाक है और हमें इंतहाई दुख है कि जिस तरीके से जिन फैमिलीज़ ने अपने प्यारों को लूज़ किया, यहाँ पे जो ऑफिशियल फिगर्स हैं तकरीबन 22 लोगों की मासूम जानें गई जो यहाँ पे इंजॉय करने आए थे, उनके जनाजे यहाँ से गए हैं। देखें, मैं फिर ये बात कहूँगा कि हर दफ़ा हमें होश तब क्यों आता है जब लोगों की जानें चली जाती हैं। मैं आपको बताऊँ कि अगर इस 5 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ इतना कर लिया जाए कि आपकी तमाम पावर केबल्स अंडरग्राउंड हो जाएं और आपकी जितनी ट्रैफिक मैनेजमेंट है और आपके ये जो मेन ग्रिड से जितना सारा कुछ निकल रहा है, मैं बताऊँ कि सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में बर्फ़ पड़ती है, लेकिन 100 किलोमीटर के रेडियस में लाइट आउट है। लोगों को पता ही नहीं है कि मरी वाले किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, टूरिज्म के हवाले से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये आपका सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और सबसे ईजिली एक्सेसिबल टूरिस्ट स्पॉट है। इस वक्त नॉर्थ आपका सारा बंद हुआ है, बर्फ़बारी देखने के लिए तमाम तर लोग यहाँ पे आते हैं। तो गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो लॉन्ग टर्म, चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हो, वो यहाँ पे चलती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, इस वक्त रात गए मरी में शदीद सर्दी है, बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है और यहाँ पे जो ये वॉलंटियर्स थे अभी जिन लोगों ने 2 दिन के दौरान शाहियों को बर्फबारी से निकाला, वो लोग अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। ये रज़ाकार है, ये किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं है, किसी इदारे में नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत नौजवान निकले हुए थे और इन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की।